तो ग्रामर में एक्टिव से पैसिव, ग्रामर का तुम्हारा एक टॉपिक है ये एक्टिव से पैसिव, ठीक है भाई। तो एक्टिव से पैसिव को सबसे पहले ये समझेंगे एक्टिव होता क्या है। एक्टिव और पैसिव वॉइस, वॉइस माने क्या होती है, आवाज़, वॉइस माने आवाज़ होती है हमारी। और यहाँ पे जो एक्टिव का मीन्स है, एक्टिव वॉइस का मीन्स है वो होता है हमारा कर्तवाच्य। एक्टिव वॉइस मतलब क्या होता है, कर्तवाच्य, और पैसिव माने क्या होता है, कर्मवाच्य, ठीक है। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, तो देखेंगे इधर एक्टिव वॉइस और दूसरा क्या होता है, पैसिव वॉइस, ठीक है। तो एक्टिव वॉइस का मतलब होता है कर्तवाच्य, ठीक है। वाच्य मतलब वॉइस, आवाज, बात। पैसिव वॉइस मतलब होता है कर्मवाच्य, क्या होता है, कर्मवाच्य। तो सीधी सीधी बात इसमें ये होती है कि जब किसी वाक्य में कर्ता प्रधान होता है, क्या होता है, कर्ता प्रधान होता है, तो वो कर्तवाच्य कहलाएगा। और जिसमें कर्म प्रधान होता है, यानी कर्म को हम कर्ता की जगह पे यूज करके लिख देते हैं, तो क्या कहलाता है, वो कर्मवाच्य। यानी कि एक्टिव से पैसिव चेंज करने के लिए देखो, किसी भी बात को कहने के कई तरीके होते हैं, किसी भी बात को कहने के कई तरीके होते हैं। किसी भी बात को किसी को समझाना है तो किस तरीके से समझाएंगे, तो बहुत सारे तरीके हैं। अब इसी क्रम में एक वाक्य आया, मान लो कि कोई वाक्य मान लेंगे हम, जैसे राम चाय पीता है, राम चाय पीता है, तो एक वाक्य लिखा हुआ है, इसको हम किसी दूसरे को और भाषा में समझाना है। मान लो ये वाक्य इसी तरीके से रहे, इसका अर्थ ना बदले, इसका स्ट्रक्चर बदल जाए, ठीक है, इसका रूप बदल जाए, तब क्या कहलाएगा वो। अब मान लो ये राम चाय पीता को हम चेंज करेंगे, इंग्लिश में क्या बनेगा, ये राम टेक्स टी, चाय पीने के लिए टेक लगाते हैं, ठीक है। तो राम टेक्स टी, ये वाक्य हो गया हमारा सिंपल वे में, ठीक है, साधारण वाक्य यही हो गया। अब हमें इसका रूप बदल देना है और अर्थ वही रहे, इसका हमें रूप बदल देना है और अर्थ वही रहे, तो क्या करेंगे हम, राम के द्वारा चाय पी गई, या फिर चाय पी गई किसके द्वारा, राम के द्वारा। तो देखो बात तो वही रही, क्या हुआ इसमें, राम ने ही चाय पी है, यहाँ भी चाय पी है किसने, राम ने, तो अर्थ उसका नहीं बदला, अर्थ नहीं बदला, क्या हो गया, केवल स्ट्रक्चर उसका चेंज हो गया। अब इसी को हम पैसिव बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा, टी इज टेकन बाय राम। बात क्लियर हो रही है यहाँ पे। यानी किसी भी बात को हमें समझाने के लिए, दूसरे को समझाने के लिए एक चीज़ नहीं होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। किसी भी वाक्य को हम एक तरीके से नहीं कह सकते, अर्थ उसका वही रहे और लेकिन उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, किसी भी वाक्य का रूप परिवर्तन, ठीक है। तो एक्टिव से पैसिव वॉइस आपको समझ में आ रहा होगा, इसके मैं समझाने के लिए कपड़ा हो गया। इसको एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए कितने नियम होते हैं, 5 नियम होते हैं हमारे। कितने नियम होते हैं, 5 नियम, जरा उनको देख लेंगे, ठीक है। एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए 5 नियम होते हैं। देयर आर 5 रूल्स टू चेंज एक्टिव इनटू पैसिव, यानी कि इधर देखेंगे, ठीक है। देयर आर 5 रूल्स टू चेंज एक्टिव इनटू पैसिव, यानी कि एक्टिव को पैसिव बनाने के लिए 5 नियम हैं। ये नियम अगर आपको ध्यान है तो आप कोई भी एक्टिव से पैसिव, किसी भी वाक्य का एक्टिव जो है, एक्टिव वाक्य का पैसिव बनाने के लिए क्या करेंगे, बहुत सरल हो जाएगा आपको बनाना। तो सबसे पहला नियम जो होता है वो होता है हमारा, कर्म को कर्ता में चेंज करते हैं या कर्ता में बदल देते हैं। पहला नियम होता है कि कर्म को हम किस में चेंज कर देते हैं, कर्ता में। किसी भी वाक्य में हमें अगर ये 3 चीज़ें पता होनी चाहिए, कर्ता, क्रिया और कर्म, अगर 3 चीज़ें हमको पता हैं तो हम किसी भी वाक्य का कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा होता है
कर्ता को कर्म में बदल देते हैं। कर्ता को किस में बदल देते हैं? कर्म में बदल देते हैं। ठीक है। तीसरा नियम हमारा है, क्रिया की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है? क्रिया की हमेशा कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है। और चौथा नियम जो होता है, टेंस के अनुसार सहायक क्रिया आती है। क्या आती है? टेंस के अनुसार सहायक क्रिया आती है। टेंस के अनुसार हमारी इसमें सहायक क्रिया आती है। ठीक है। इसके बाद पांचवा जो नियम होता है कि कर्ता को कर्म में बदलने से पहले बाई का यूज करते हैं, बाई का प्रयोग करते हैं। यानी कर्ता को कर्म में बदलने से पहले क्या करते हैं? इतनी बात क्लियर है? कर्ता को कर्म में बदलने से पहले बाई का प्रयोग करते हैं। अगर ये 5 नियम आपने ढंग से पढ़ लिए, ये 5 नियम अगर आपने ढंग से पढ़ लिए, तो आपको पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा किसी वाक्य को क्या करना है। ठीक है। तो देखेंगे अब टेंस के अनुसार सहायक क्रिया की बात करेंगे सबसे पहले। तो इतना नोट करो, उसके बाद बताते हैं। सबसे ज्यादा कठिनाई बच्चे इसी में मतलब इसी में महसूस करते हैं। कौन से? टेंस के अनुसार सहायक क्रिया। यही नहीं पता चल पाता है कि क्या इसमें हमें यूज करना है और क्या नहीं करना है। तो टेंस के अनुसार सहायक क्रिया किस तरीके से? तो सबसे पहला होता है हमारा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ टेंस और इधर सहायक क्रिया या हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। सहायक क्रिया। ठीक है। अब बात करेंगे, इधर देखेंगे जरा बहुत ध्यान से। सबसे पहला टेंस हमारा कौन सा होता है जिसका हमें एक्टिव से पैसिव बनाते हैं? वो होता है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। अगर हमें एक्टिव वॉइस जो है, एक्टिव वाक्य अगर किस में मिल जाए? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मिल जाए, तो उसको पैसिव बनाते समय जो हेल्पिंग वर्ब उसकी सहायक क्रिया जो चेंज करेंगे हम, वो क्या होगा उसमें? इज, एम और आर प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म। ठीक है। सहायक क्रिया क्या आएगी उसमें? इज, एम, आर लगेगी सहायक क्रिया, और उसमें क्रिया की हमेशा क्या आएगी? थर्ड फॉर्म। मैंने तुमको बताया कि क्रिया की हमेशा थर्ड फॉर्म को ही क्या कहते हैं? हम पैसिव कहते हैं। क्रिया की थर्ड फॉर्म को ही पैसिव कहते हैं, याद रखना। अगला क्या होता है हमारा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है? हमको पता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है? इज, एम, आर और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगती है। ठीक है। तो इसमें क्या करना है कि इज, एम, आर प्लस बीइंग लग जाता है। क्या लग जाता है? बीइंग प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म। अगर तुमने क्रिया की थर्ड फॉर्म नहीं लगाई इसमें, तो समझ लो तुम्हारा पैसिव गलत है। ये बात ध्यान में रखनी है। ठीक है। ये बात ध्यान में रखनी है कि अगर तुमने क्रिया की थर्ड फॉर्म नहीं लगाई, तो वो पैसिव तुम्हारा गलत है। ठीक है। क्रिया की थर्ड फॉर्म हमेशा आएगी इसमें। ठीक है। अगला कौन सा होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसमें क्या होता है? हैज, हैव और प्लस बीन लगा के क्रिया की थर्ड फॉर्म। ठीक है। इसी तरीके से अगला कौन सा होता है? अगला हमारा होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है कि वाज, वर और क्रिया की थर्ड फॉर्म। ठीक है। और अगला आता है तुम्हारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है? तो इसमें भी वाज, वर प्लस बीइंग
और क्रिया की थर्ड फॉर्म। ठीक है। इसी तरीके से अगला होता है हमारा पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, हैड प्लस बीन और प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म। ठीक है। इसी तरीके से हमारा होता है फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होता है, विल, शैल प्लस बी और क्रिया की थर्ड फॉर्म। और इसी तरीके से हमारा होता है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसमें क्या आता है, इसमें हो जाता है हमारा शैल, विल, हैव बीन, हैव प्लस बीन और क्रिया की थर्ड फॉर्म। तो ये हमारी टेंस के हिसाब से सहायक क्रिया लगानी होती है हमें। अगर हमको प्रेजेंट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस में अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य दिख जाता है तो हम उसमें एजेएमआर और क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाएंगे सहायक क्रिया के रूप में। ठीक है, सहायक क्रिया और क्रिया दोनों लगाते हैं। ठीक है। इसी तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अगर हमें दिखाई दे जाता है तो एजेएमआर प्लस बीइंग क्रिया की थर्ड फॉर्म। इसी तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिखाई दे जाता है तो हैज, हैव प्लस बीन और क्रिया की थर्ड फॉर्म। इसी तरीके से पास्ट इंडेफिनिट टेंस अगर दिखाई दे जाता है तो वाज, वर और क्रिया की थर्ड फॉर्म। इसी तरीके से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस दिखाई दे जाता है तो क्या करेंगे हम उसको, वाज, वर प्लस बीइंग क्रिया की थर्ड फॉर्म। और पास्ट परफेक्ट टेंस अगर दिखाई दे जाता है तो हैड बीन प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस विल या शैल और बी और क्रिया की थर्ड फॉर्म। इसी तरीके से फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है, शैल या विल और हैव बीन और क्रिया की थर्ड फॉर्म। ये हमारी टेंस के हिसाब से सहायक क्रिया चेंजिंग हो जाती है। ठीक है, सहायक क्रिया चेंजिंग टेंस। ठीक है। तो ये इससे पहले हम देख चुके हैं, लिख भी चुके हैं क्या, कि टेंस के अनुसार सहायक क्रिया किस तरीके से आती है। ठीक है, टेंस के अनुसार सहायक क्रिया मैंने आपको बता दी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, एजेएमआर प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, एजेएमआर प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म। पास्ट में क्या होता है, वाज, वर आता है। इसी तरीके से कर्ता को कर्म में किस तरीके से चेंज करना है हमको, या कर्म को कर्ता में किस तरीके से चेंज करना है, वो यहाँ पे हम देखेंगे। तो सबसे पहले आई फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर होता है। आई को हम कर्ता से अगर कर्म में चेंज करते हैं तो बाई मी। ठीक है, आई के बाद वी को बाई अस। अगर मी दिख जाता है हमको, मी को अगर हमें कर्ता के रूप में लिखना है तो आई लग जाएगा। ठीक है, मी को अगर कर्ता के रूप में लिखेंगे तो आई लिख जाएगा। ठीक है, आई को अगर कर्म के रूप में लिखेंगे तो मी हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से वी को अगर हम कर्म के रूप में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा। और अस को अगर हम कर्म से कर्ता के रूप में चेंज करेंगे तो वी हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ही होता है, ही का क्या हो जाता है, हिम, बाई हिम। शी का बाई हर। ठीक है, यू का बाई यू, यू का बाई यू। ठीक है, दे का बाई देम, बाई देम। ठीक है, और आई वी यू दे ही शी इट, आई वी यू दे ही शी इट। अच्छा, इट का क्या होता है, बाई इट। ठीक है, बाई इट। और अगर किसी का नाम होता है, एनी नेम अगर होता है, एनी नेम या कोई थिंग होती है, कोई वस्तु होती है, या किसी जगह का नाम होता है, जगह का नाम हो या कुछ भी हो, वो वैसा का वैसा ही आता है, एनी नेम और थिंग। इसी तरीके से वैसा का वैसा ही हम लिख देते हैं उसको। ठीक है, तो ये भी आप नोट कर सकते हैं। कर्ता को कर्म में बदलने के लिए क्या करते हैं, आई का बाई मी हो जाता है, वी का बाई अस हो जाता है, ही का बाई हिम, शी का बाई हर, यू का बाई यू हो जाता है, दे का बाई देम हो जाता है, इट का बाई इट हो जाता है। और एनी नेम या कोई नाउन अगर आता है तो वो नाउन बाई वो नाउन ही हो जाता है। ठीक है, तो अब एक्टिव से पैसे बनाने के जितने भी नियम थे, जितने भी नियम कानून थे, वो हम सब यहाँ पे आपको करा चुके हैं। अब इसके बाद हम 8 उदाहरण लेंगे और 8 टेंस हैं हमारे। 8 टेंसों के हिसाब से हमने सहायक क्रिया भी बताई थी और
कर्ता को कर्म में किस तरीके से चेंज करना है वो भी बताया था। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम 8 प्रकार के उदाहरण देखेंगे। देखो, तो सबसे पहला उदाहरण क्या कह रहा है, आई किल ए स्नैक। आई किल ए स्नैक, आई माने मैं, किल माने मारता हूँ, ए माने एक, स्नैक माने सांप। मैं एक सांप मारता हूँ। अब दिख रहा है हमको यहाँ पे कि एस या एस नहीं लगी है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वाक्य है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले नियम के हिसाब से चलेंगे। पहला नियम क्या था कि कर्ता को कर्म में चेंज करते हैं, तो कर्ता को कर्म में चेंज करते हैं और कर्म को कर्ता में। तो कर्म जो है हमारा क्या है यहाँ पे, मैं मारता हूँ, किसको मारता हूँ, सांप को। तो ए स्नैक, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, ए स्नैक, ए स्नैक। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, स्नैक क्या है, एक वचन करता है, तो इज, और क्रिया की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, इज किल्ड बाई, आई को चेंज कर देंगे मी में। तो ये तुम्हारा पहला वाक्य क्लियर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से सी इज रीडिंग ए बुक, सी इज रीडिंग ए बुक कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो क्या करेंगे, कर्म को कर्ता में चेंज कर देंगे। तो कर्म क्या है यहाँ पे, वह एक किताब पढ़ती है, तो कौन क्या पढ़ती है, वो किताब। तो ए बुक, ए बुक इज बीइंग रीड, क्रिया की थर्ड फॉर्म क्या आएगी, रीड ही रहेगी। ठीक है, और बाई हर। ठीक है, इसी तरीके से अगला उदाहरण, ही हैज ईटन एन एप्पल। ही माने उसने, हैज ईटन माने खा लिया है, एन एप्पल माने एक सेब, उसने एक सेब खा लिया है। तो एन एप्पल, एन एप्पल, अब एक वचन करता है तो हैज ही रहेगा, हैज बीन ईटन बाई हिम। इसी तरीके से अगला, ही रॉट ए लेटर, तो दिख रहा है हमको क्रिया की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो ही रॉट ए लेटर यानी कि ही, उसने एक पत्र लिखा। तो ए क्या लिखा उसने, एक ए लेटर। तो लेटर कर्म है, यहाँ पे कर्म को कर्ता हम चेंज कर देंगे, तो ए लेटर। अब एक वचन करता है तो वाज आ जाएगा, वाज। अब क्रिया की थर्ड फॉर्म, वाज रिटन बाई हिम। इसी तरीके से अगला, आई वॉज रीडिंग ए नोवल, आई माने में, वाज माने था, रीडिंग माने पढ़ रहा है, नोवल माने एक उपन्यास। मैं एक उपन्यास पढ़ रहा था, तो मैं क्या पढ़ रहा था, उपन्यास। ये हमारा कर्म हो गया। कर्ता क्रिया कर्म हम ढूंढना है वाक्य में, तो बहुत सिंपल है, इजी है। अगर हम कर्ता क्रिया कर्म को ढूंढ लेंगे तो ये एक्टिव से पैसिव बनाना बहुत सिंपल हो जाता है। तो अब देखेंगे, ए नोवल, ए नोवल। अब पास्ट कंटिन्यूअस है, तो क्या आता है इसमें, वाज बीइंग। ए नोवल एक वचन है, वाज बीइंग, क्रिया की थर्ड फॉर्म रीड बाई मी। इसी तरीके से श्याम हैड स्टोलन माई पेन, श्याम हैड स्टोलन माई पेन, श्याम ने मेरा पेन चुरा लिया है, चुरा लिया था। ठीक है, तो क्या बनेगा, तो ये यहाँ पे कर्म हो गया, तो माई पेन हैड बीन स्टोलन, क्रिया की थर्ड फॉर्म बाई श्याम। जब मैंने बताया था कोई नाम अगर आता है तो बाई नेम, वो नाम ही नाम, नाउन आ जाता है। ठीक है, आगे क्या है, ही विल किल ए बर्ड, उसने, वह विल किल माने मारेगा, एक बर्ड माने एक चिड़िया को। तो बहुत सिंपल है, कर्म क्या हो जाएगा, ए बर्ड विल बी किल्ड बाई हिम। इसी तरीके से लास्ट हमारा वाक्य जो है वो है, शी विल हैव रिटन ए लेटर, वह एक पत्र लिख चुकी होगी। ठीक है, या उसने एक पत्र लिख लिया होगा। तो बहुत सिंपल सा लेटर आ जाएगा सबसे पहले, तो ए लेटर विल हैव बीन रिटन, क्रिया की थर्ड फॉर्म बाई हर। तो ये आपका अच्छी तरीके से क्लियर, पूरा एक्टिव से पैसिव एक बार में क्लियर हो गया। ये सिंपल था, और भी वाक्य आएंगे, वो वाक्य आपको कराए जाएंगे। ठीक है।